जिस सेक्टर में या जिस जगह पे लोग जाना नहीं चाहते वैसे जगह पे भी महिला काम कर रही हैं। कूली जो हम वो चीज़ें वो महिला वहाँ पे भी आएंगी, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन आप देखिए कितनी मेहनती होती हैं, लोग अपना बोझ तो उठा नहीं पाते, ये दूसरे का बोझ उठा रही हैं। और एक्चुअल में सम्मान हम ऐसे लोग को देना चाहते हैं, क्योंकि हम भी खुद ज़मीन से जुड़े हैं और हमको लगता है कि अगर देश आगे बढ़ेगा तो ये छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन को करके हम आगे बढ़ सकते हैं। महिला कभी भी किसी से कम नहीं थी, अच्छे से पता है, चाहे वो घर हो बाहर हो। तो अब आप सोच लीजिए कि जो महिला पूरे घर को चला सकती है तो क्या वो और डिपार्टमेंट नहीं चला सकती। खाना वाना बनाते हैं भी, कुछ बच्चा हेल्प करता है। अच्छा, आप खुद से बनाते हैं? बनाते हैं। मैं हस्बैंड के जगह पे काम कर रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं घर और बाहर दोनों संभाल रही हूँ। हमारी संस्था की यही सोच रहती है कि महिलाओं को किसी तरह आगे बढ़ाया जाए, और आगे बढ़ा रही हैं। नई नायक है, नया हीरो है। महिलाएं घर पे भी काम करती हैं, बाहर भी संभालने का काम? मैं भी करती हूँ। मेरा हस्बैंड गार्ड थे यहाँ पर, वो इस बार के बाद मैं भी घर संभाली, बाहर संभाली, बेटे लोग को पढ़ाया लिखाया जी। हाँ, को JSKK ने प्लेटफॉर्म दिया और हम वहाँ पे ट्रेनर के रूप में महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। किसी के पीछे किसी के पास टैलेंट की कमी नहीं है। हर महिलाओं में कोई ना कोई अच्छी चीज़ें हैं, टैलेंट्स है, बस इनको पहचानना, पुरुषों को या घर के जो भी परिवार के मेंबर्स हैं उनको पहचानना और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस महिला दिवस के अवसर पर पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में महिलाओं को कहीं ना कहीं सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि हर लोग अपने अपने हिसाब से महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। महिलाएं बिल्कुल हमारे समाज में सम्मान रखती हैं और उन्हें सम्मान देना भी चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताएं कि महिलाओं के ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेवारियां हैं। साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि जहां पुरुष एक तरफ केवल बाहर के काम किया करते हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाएं घर के काम के साथ साथ अगर जो ड्यूटी पे है, जो काम करती हैं, वो बाहर भी जिम्मेवारियाँ संभाला करती हैं। अगर कार्य की बात करें तो पूरे विश्व में महिलाएं एक अपने मुकाम पे हैं और आज कहीं भी महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। और आपको साथ ही साथ ये भी बताएं कि महिलाएं वो करके दिखा रही हैं, उस शिखर पर, उस जगह पे पहुंच चुकी है जहां पे पुरुषों को भी पहुंचने में वक्त लगता है, समय लगता है। कहीं ना कहीं पुरुषों को भी पछाड़ती हुई, पीछे करती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। साथ ही साथ अगर बताएं तो महिलाएं जो हर जगह पे, अगर बात करें डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी फील्ड की बात करें या एवरेस्ट की बात करें, हर जगह पे महिलाएं आज पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिस तरह से हर जगह महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, उसी तरह आज बताएं कि JSKK एक ऐसी संस्था है जिन्होंने एक ऐसा कदम उठाया, जानकर आपको बिल्कुल आश्चर्य होगा। आपको बता दें कि JSKK आज रांची हटिया रेलवे स्टेशन पहुंच चुका और जहाँ पे महिलाओं की अगर बात करें कि जो महिलाएं यहाँ पे कुली का काम करती हैं या फिर और वैसी महिलाएं जो TT हैं या फिर इस तरह से कहीं ना कहीं अपने घर और समाज दोनों में अपनी एक जगह बना चुकी है, वैसे महिलाओं को आज सम्मानित करने का काम आज JSKK संस्था ने किया है। आपको बताएं कि इनका जो कार्य है वो काफी सराहनीय है। ये पहला नहीं है, बल्कि इस तरह के इनिशिएटिव, इस तरह की कोशिश ये हमेशा करते आए कि समाज के वैसे लोगों को सम्मानित करें जहां तक लोग पहुंचने के लिए सोच भी नहीं सकते, वहां पहुंचकर ये संस्था सम्मानित करने का कार्य करते हैं। फिलहाल यहाँ पे पीछे तस्वीरों में देखा जा सकता है। तस्वीरों में आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से इन्हें सम्मानित किया गया। फिलहाल इन लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे मायने ये रखता है कि जो लोग इस संस्था को चला रहे हैं वो किस तरह से इस संस्था को हैंडल करें और कैसी इनकी सोच है, कैसा इनका मैनेजमेंट है कि ये इस तरह की चीजें सोच पा रहे हैं और इस तरह के लोगों को सम्मानित करके कहीं ना कहीं इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे साथ इस संस्था के अगर हम कहें कि चेयरमैन है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सोच कैसे आ रही है और किस तरह से महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं और कैसे समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो CMP न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, क्या कहेंगे, आज एक अलग सोच के साथ आप लोगों को देखा जा रहा है कि आज जहां पे उपस्थित हुए हैं खास करके ऐसी महिलाओं की जहां आज लोग सोच भी नहीं रखते कि वहां तक पहुंचा जाए, वहां तक आपकी संस्था पहुंचने का कार्य कर रही है। क्या कहेंगे आज? बहुत अच्छा लगता है, खास करके जब ऐसी महिलाओं को हम देखते हैं कि जो जिस सेक्टर में या जिस जगह पे लोग जाना नहीं चाहते वैसे जगह पे भी महिला काम कर रही हैं। इससे ये समझ में आता है कि चाहे कोई भी लेवल हो, कोई भी डिपार्टमेंट, ग्राउंड लेवल पे आप सोचिए, कोई ये सोचा नहीं होगा, कोई एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि कूली जो हम वो चीज़ें वो महिला वहाँ पर भी आएंगी, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन आप देखिए कितनी मेहनती होती हैं, लोग अपना बोझ तो उठा नहीं पाते, ये दूसरे का बोझ उठा रही हैं। इससे बड़ा अप्रिसिएशन और क्या हो सकता है? हमारे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और अगर
आप बात JSK के या भीम बिरसा मीन्स फाउंडेशन की कर रहे हैं, तो हमारा मेन मोटिव है ना, हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। तो हम सोचते हैं कि जो जड़ है, जो ग्राउंड लेवल पे हम काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये मेन जो काम है जो कोई नहीं करता वो ये कर रही हैं। तो हम लोग उस चीज़ को पकड़ते हैं और एक्चुअल में सम्मान हम ऐसे लोग को देना चाहते हैं, क्योंकि हम भी खुद ज़मीन से जुड़े हैं और हमको लगता है कि अगर देश आगे बढ़ेगा तो ये छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन को करके हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या लगता है? सबसे सराहनीय काम इनका है, इसलिए सम्मान सबसे पहले इनको मिलना चाहिए। एक्चुअल में रियल हीरोज जो हैं वो ये लोग हैं। बस मेरा ये अगर कहें कि जिस तरह से महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे, आज महिलाएं किसी से कम है क्या? महिला कभी भी किसी से कम नहीं थी। ये तो आप लोग अपने सोच में ये चीज़, इस चीज़ को रखे थे कि महिला किसी से कम नहीं है, बट आप किसी भी सेक्टर को देख लीजिए या आप इंटरनेशनल भी अगर चले जाइए, जो कंपनीज़, अगर हम हायर लेवल की बात करें, जो कंपनीज़ ज़्यादा डेवलप है उसमें महिला ही है डायरेक्टर या कोई भी डिपार्टमेंट में, क्योंकि महिला क्या है, उनको अपना रोल बहुत अच्छे से पता है, चाहे वो घर हो बाहर हो। तो अब आप सोच लीजिए कि जो महिला पूरे घर को चला सकती है, तो क्या वो और डिपार्टमेंट नहीं चला सकती? वो सब कुछ चला सकती हैं। तो हम लोग ये बोलना ही गलत है कि महिला किसी से कम है। महिला कभी भी किसी से कम नहीं थी। ये तो पार्शियलिटी आप लोग कर रहे हैं इस चीज में कि महिला किसी से कम है। नहीं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब ना, मैं भी यही कहता हूँ कि ना कम थी, ना कम है, ना कम रहेंगी, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं घर भी संभालती हैं और बाहर भी संभालती हैं। अब बात करें, कंट्रीब्यूशन सबका है, पुरुष का भी है, सपोर्ट करते हैं, बट महिला आप सोचिए घर चला रही है, बाहर चला रही है, हर चीज कर रही है, तो कम कैसे हुई है? तो हमेशा से ज्यादा ही थी। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि पुरुषों के सक्सेस पे, सफलता पे कहीं ना कहीं महिलाओं का हाथ होता है। कहीं ना कहीं हर जगह पे महिलाओं का हाथ होता है, बट अगर इसको रिवर्स किए तो महिला जो काम कर रही है ना, उसमें भी पुरुष का ही हाथ है। मतलब दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये बात सही है, क्योंकि इसलिए ये चीज़ कहा जाता है कि आप पुरुष अगर कहीं काम करने जा रहे हैं, आप देखिए अगर महिला नहीं हो तो वो उस चीज़ को वैसे नहीं कर पाएंगे। तो हर जगह पे महिला ही है। कहीं ना कहीं दोनों के सहयोग से चलता है। एक तरह कहा जाए कि गाड़ी के दो पहिए हैं जो दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो महिलाएं आज पूरे विश्व में एक अपनी मुकाम बना चुकी है, एक पहचान बना चुकी है। क्या बिल्कुल, देखिए कंट्रीब्यूशन तो सबका है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर मैं आज हूँ तो मैं मेरे हस्बैंड के वजह से हूँ, प्रशांत के वजह से। तो मैं तो खुद का एग्जाम्पल पहले दूंगी दूसरे के पास जाने से पहले। तो ये फैक्ट है कि दोनों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट, दोनों का चाहिए। बट महिला का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, वो मेहनत ज़्यादा करती हैं और वो हर क्षेत्र में, घर में भी काम करती है। पुरुष अगर आते हैं वो थोड़ा थक जाते हैं, बट महिला के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्यों, उनको करना है। और भगवान उनको इतनी शक्ति भी दिए हैं, इसलिए तो ये देवी का रूप माना जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है कहा कि इन्हें महिलाओं को काफ़ी शक्ति एक एक्स्ट्रा अगर कहे तो पावर उनके पास है, और कहीं ना कहीं घर और बाहर दोनों संभालने का काम करती हैं। फिलहाल महिलाओं को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, वो भी साथ में और भी कुछ लोग संस्था के, उनसे भी बातें करेंगे। तो एक लाइन से हम आगे बढ़ते हैं, फिर वहाँ तक पहुँचते हैं, संस्था के लोगों से ही बात करते हैं। क्या कहेंगे मैम, आज आप लोगों को ये संस्था आज सम्मानित करने का काम कर रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। आपने सोचा था कि इस तरह का सम्मान मिलेगा? नहीं सोचे थे कभी। क्या लगता है किस तरह के चैलेंजेस आते हैं आप लोगों के साथ कि घर भी संभालती हैं, बाहर का भी काम करना होता है? संभालना पड़ता है सर, संभालना पड़ता है। कैसे करते हैं? घर पे बच्चे भी होंगे? बच्चा भी है। हम तो घर पे खाना बना करके आते हैं या खाना हस्बैंड बनाते हैं? खाना ना बनाते हैं, भी कुछ बच्चा हेल्प करता है। अच्छा, आप खुद से बनाते हैं? बनाते हैं। आप क्या कहेंगे कि घर का काम आप खुद करती हैं या फिर घर में कुछ दूसरे लोग करते हैं? खुद करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हस्बैंड से काम करवा रहे हैं? मेरे हस्बैंड नहीं। हाँ, हस्बैंड नहीं है? नहीं। तो मतलब आप घर भी संभाल रही हैं, जिम्मेवारी भी संभाल रही हैं और साथ साथ यहाँ काम भी कर रही हैं? जी, मैं हस्बैंड के जगह पे काम कर रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं घर और बाहर दोनों संभाल रही हूँ। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है सम्मान पाकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत करेंगे तो सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ें देख सकते हैं। मैं एक बार आपको बताऊं, इनकी बातें सुन के कहीं ना कहीं सम्मान मिलेगा क्या ही। कहेंगे? मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल मेहनत करने से सम्मान मिलेगा। और ये बातें मैं आपको बताऊं कि इनके हस्बैंड नहीं है, लेकिन ये फिर भी इनके चेहरे, इनके हाव भाव, इनकी बातचीत से बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि एक जिम्मेवारी लेकर के चल रही हैं। महिलाओं में यही खास बात होती है कि महिलाएं अंदर से बहुत स्ट्रांग होती है। हम अगर बात करें तो पुरुष भी उतना स्ट्रांग, उतनी मजबूत नहीं होते जिस तरह से जिम्मेवारी संभालते हैं। और आपको बताएं कि घर के साथ साथ बाहर की जिम्मेवारी संभालने, साथ साथ बच्चों की परवरिश करने का भी काम ये महिलाएं कर रही हैं। इन्हें सम्मान मिलना एक बिल्कुल गर्व की बात है। ये इस लायक भी है कि इन्हें सम्मान इस तरह से दिया जाए और इन महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। ये संस्था अगर बात करें तो भीम एक संस्था है, यहाँ पे 7 तहसीलों में देख सकते हैं, साथ साथ JSKK है। ये दोनों संस्थाएं मिलकर के काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और ऐसे इस तरह के लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम करें। संस्था के और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी बातें करते हैं। क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को आगे बढ़ रहे हैं और नई सोच के साथ इनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और क्या,
अभी आप बात कर रहे थे, कई लोगों से कर रहे थे कि कम या बेसी, ये कम या बेसी नहीं है, ये वो हैं, अगर हम दीपक हैं तो वो बाती हैं, अगर दिया बनानी है तो, और अगर हम माला हैं तो उसमें हम मोती हैं तो वो धागा हैं, उनके बिना हम नहीं चल सकते, हमारे बिना वो नहीं चल सकते हैं। हमारी संस्था की यही सोच रहती है कि इन महिलाओं को किसी तरह आगे बढ़ाया जाए, और आगे बढ़ा रही हैं, नई नायक है, नया हीरो है। सर आज देखिए, आज यहाँ पे आने के बाद जिन महिलाओं को आपने सम्मानित किया, एक महिला इसमें ऐसी है जिनके मैंने बात किया तो मालूम चला हस्बैंड नहीं है, लेकिन फिर भी एक जज्बे के साथ लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज कोविड-19 की बात अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, काफ़ी सारे लोग जो है ज़िंदगी से मतलब एक हार से गए हैं, लेकिन इन महिलाओं को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में एक मतलब नई ऊर्जा भरने का काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे वैसे लोगों को खास करके चैनल के माध्यम? उन लोगों को तो इनसे प्रेरणा स्रोत लेना चाहिए, जो उन महिलाओं को आगे कहते हैं कि हमारी शादी हो गई, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो आगे चल के गलत कदम उठा लेती हैं। उन लोगों के लिए तो ये नायक का सोच है कि घर का काम, बेटा को पढ़ा के, किसी के हस्बैंड नहीं है, पूरे जिम्मेदारियों के साथ यहाँ आकर एक कुली का काम करती हैं। इन्हें कुली नहीं कह के हम लोग वो क्या करते हैं, श्रमिक करके कर सकते हैं कि वो स्टेशन पर आके अपने लिए बिजनेस खोजना। बल्कि कहें कि देखिए कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, हाँ। कहें तो दूसरों का बोझ उठाने का काम ये कर, हाँ, अगर ये दूसरों का बोझ उठाने का काम करें, ऐसा नहीं कि इनको काम मिल जाता है, इनको काम खोज के लाना होता है। यस, कि सर हम हैं अवेलेबल साहब के लिए, आप अपनी बोझ हम पे दीजिए और फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को, अच्छे हैं कि आगे। चलिए, क्या नाम है सर आपका? चंदन मिश्रा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने भी कि इन्हें काम खोज करके लाना होता है। एक महिला यहाँ पर भी है और यहाँ की टीटी हैं, इनसे भी बात करते हैं कुछ छोटे लफ्जों में जो भी बताना चाहें कि जिस तरह का सम्मान मिला है, जो सम्मान मिला है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हम जो किए आप लोग, हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, महिलाएं घर पे भी काम करती हैं, बाहर भी संभालने का काम? मैं भी करती हूँ, मेरा हस्बैंड गार्ड थे यहाँ पर, उनके वो एक्सपायर के बाद मैं भी घर संभाली, बाहर संभाली, बेटे लोग को पढ़ाया लिखाया। हाँ। अच्छा, अगर हम कहें कि इस संस्था का काम कैसा लग रहा है आपको, प्रयास कैसा है? बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे इन संस्था के लोगों को? बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद बोलेंगे उन लोग को, बहुत अच्छा लगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? विमला देवी। विमला देवी जी हैं और इन्होंने भी बताया कि घर और बाहर दोनों संभालने का काम ये कहीं ना कहीं कर रही है। और भी कई सारे लोग हैं, कई सारी महिलाएं हैं, उनसे भी बातें करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर में क्या कहना चाहेंगे, इनसे बातें करने पर क्या कहेंगे मैम? आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सम्मानित हुए हैं हम अभी महिला दिवस में। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैं पहले हाउसवाइफ थी और अभी क्या है कि हमको JSKK ने प्लेटफॉर्म दिया और हम वहाँ पे ट्रेनर के रूप में वहाँ पे जैसे कि ट्रेनिंग जो दिया जाता है पार्लर का, बुटीक का, जैसे सिलाई का, तो उसमें मैं ट्रेनर हूँ और ट्रेनिंग देती हूँ। और मेरा खुद का भी मतलब ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया JSKK ने, जो मैं अभी अपना पार्लर और बुटीक खुद खोल करके खुद चलाती हूँ। मेरे पीछे मेरी स्टाफ लोग भी अभी है। तो हम कहना चाहते हैं कि महिलाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम मतलब पुरुषों से कम नहीं है। जैसे कि हम लोग जो भी जनता है उसमें आधी आबादी है, तो आधी आबादी हैं हम, तो हम लोग भी महिला सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा कोई भी काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। बहुत अच्छी बातें कहा इन्होंने। आपको बताएं कि बिरसा फाउंडेशन और JSKK काफ़ी अच्छा काम करता हुआ नज़र आ रहा है और बताएं कि ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहा है जो वाकई में सम्मान के हकदार हैं। फिलहाल जो संस्था है उनके जो है कहें तो जो डायरेक्टर हैं, जो चेयरमैन है, खास करके बात करें उनसे हमने बात की, साथ साथ उनके हस्बैंड यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। इसीलिए इनसे भी बात करना जरूरी है क्योंकि उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इनके हस्बैंड का बिल्कुल सपोर्ट हर एक चीज़ों में रहता है। सर क्या कहेंगे, आज महिलाओं को सम्मान देने का काम आपके, अगर कहा जाए तो आपकी वाइफ जो है, कहा जाए ज़िंदगी के दो पहिए होते हैं, दोनों पहिए अगर एक पहिया भी अगर सही से काम ना करे तो ज़िंदगी को आगे चलाना बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट की बात हो रही थी, क्या मैसेज देंगे? बहुत सारे लोग हैं जो आज इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने और ये इवेंट कवर किया। बिल्कुल दो पहिए हैं समाज में, जहाँ पुरुष हैं वहाँ महिलाएं भी हैं। एक पहिए से कभी कोई गाड़ी नहीं चल सकती है और सभी का साथ साथ चलना। जैसे हम कहते हैं कि पुरुष समाज को बहुत ऊपर लेकर के जा रहे हैं, बट उनके पीछे महिलाएं हैं। बिना महिलाओं के समर्थन के पुरुष भी नहीं कर सकते हैं। ये मैं बीच में रोकने वाला हूँ। एक बात बहुत अच्छा कहा इन्होंने कि अगर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं पुरुष का सपोर्ट होता है और पुरुष की सफलता में महिलाओं का हाथ होता है। ये बातें बिल्कुल सही है। ये एक बातें हमेशा होती है, लेकिन दोनों बातों का मतलब इन्होंने आज बताया है। सर क्या कहें? मेरा यही मानना है कि हर परिवार में
महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। किसी के पीछे किसी के पास टैलेंट की कमी नहीं है, हर महिलाओं में कोई ना कोई अच्छी चीज़ें हैं, टैलेंट्स है, बस उनको पहचानना, पुरुषों को या घर के जो भी परिवार के मेंबर्स हैं उनको पहचानना और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? प्रशांत है। प्रशांत जी हमारे साथ थे और इन्होंने बिल्कुल मतलब ही बदल दिया है। इन्होंने सही कहा कि जिस तरह से किसी पुरुष की सफलता में महिलाओं का हाथ होता है, उसी तरह महिलाओं की सफलता में भी कहीं ना कहीं किसी पुरुष का हाथ होता है। और ये दोनों एक तरह से कहा जाए तो गाड़ी के दो पहिए की तरह है, दोनों अगर सही चलते हैं तो ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी तरह से चलती है। साथ साथ ये भी बताएं, ये जो दो संस्थाएं मैंने आपको बताया, भीम फाउंडेशन एंड साथ साथ JSKK, यहाँ पे इनका पोस्टर साथ में देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी गौरव सम्मान का आयोजन किया गया था आज 8 मार्च 2024 को। आपको बताएं कि ये यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे ये संस्था यहाँ पे पहुंची है और यहाँ पे जो महिलाएं कहीं ना कहीं कुली का काम करते हैं, और कहें तो कुली ना कहें श्रमिकों का काम करते हैं, किसी का बोझ उठाने का काम करते हैं। और कुछ ऐसी महिलाएं जो TT हैं, उन सभी महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। जहां एक तरफ कहे तो लोगों का ध्यान भी इन लोगों की तरफ नहीं जाता है, लेकिन ये संस्थाएं इस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है कि ऐसे लोगों को सम्मान देने का काम करें जहां पे समाज में लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं होता, लोगों को कहीं ना कहीं आकर्षित करने का काम करें, बताने का काम करें कि ये भी हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। फिलहाल देखते हैं ये संस्थाएं किस तरह से आगे बढ़ती है, लगातार आगे बढ़ रही है और किस तरह से आगे बढ़ती है, कार्य करती है। फिलहाल आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और ये संस्थाओं ने काफी अच्छा काम करके दिखाया है। फिलहाल आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहे, फिर एक नई न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।